वेलकम टू एसबी क्यूरियस। एसबी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा, जाना, समझा। आज हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि भूतकाल में ही कार्य का जारी होना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसा कि द वर्ड सजेस्ट, जैसा कि शब्द ही बता रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि भूत में ही कार्य का क्या है, जारी होना। थोड़ी क्लिष्ट है लेकिन इसको आप लोग समझिएगा। तो भूत में ही कार्य का जारी होना। तो सबसे पहले इसकी हम आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की व्हाट इज़ द एग्जैक्ट और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी हम आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं। तो इसके जो आइडेंटिफिकेशन है उस पर बात कर ली जाए। व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वी हैव ऑलरेडी watched or we have already experienced past indefinite. Now we are going to experience past continuous. past continuous हम देखने जा रहे हैं। तो इसकी सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन जैसा कि बार बार आप लोगों के सामने जो है बताया जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहचान। तो पहचान इसकी कैसे करेंगे, तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में, इस प्रकार के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में इस प्रकार के वाक्यों के क्रिया के अंत में, इस प्रकार के वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि आता है। ये इस प्रकार के वाक्यों के क्रिया के अंत में, इस प्रकार के वाक्यों के क्रिया के अंत में क्या है, रहा था, रही थे, रही थी, आदि आता है। ये इसकी पहचान हो गई। अब हम देखेंगे इसकी जो दूसरा स्टेप है जिसके आप लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स जिसे आप नाम दे सकते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। तो इस टेंस की दो सहायक क्रियाएं हैं। कौन कौन सी हैं? ए में है आपका वाज और बी आपकी है वर। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑलवेज फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड।
वाज और वेयर नहीं होता है, वाज और वर होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसका जो है तीसरा स्टेप बनता है, ये आपका तीसरा स्टेप ये बनेगा कि आप किसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे और किसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। तीसरा आपका जो स्टेप बनेगा कि आप किसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे और किसके साथ जो है वर का प्रयोग करेंगे। किसके साथ वाज का प्रयोग, किसके साथ वर का प्रयोग, तो उसको देख लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा वाज और वर, तो इसमें हम देख लेते हैं कि किसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ वाज, यूज ऑफ वाज, इसको देख लेते हैं। तो वाज के प्रयोग के लिए हम आई, ही, सी, इट प्लस आई, ही, सी, इट प्लस दुनिया का कोई भी नाम। हमेशा इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, दुनिया का कोई भी नाम। नाम एक लाइन में। यूज ऑफ वाज, आई, ही, सी, इट प्लस दुनिया के किसी भी नाम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम वाज का प्रयोग करेंगे। वाज हो गया। अब हम यहाँ पर सेकंड स्टेप पर देख लेंगे यूज ऑफ वर, यूज ऑफ वर, नॉट वेयर। वेयर किसके साथ प्रयोग करेंगे, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे प्लस शेष प्लूरल के साथ। शेष प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यूज ऑफ वर, आई, वी, यू, दे प्लस शेष प्लूरल के साथ। प्लूरल का मतलब मोर देन वन, एक है तो सिंगुलर है, एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा, स्टेप वाइज काम करते चलेंगे। हमेशा मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। मुख्य क्रिया का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं। हमेशा मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जितने भी कॉन्टिन्यूअस रहेंगे, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि ऑलवेज यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे या ईम फॉर्म यूज करेंगे। उसको यहाँ पर आप देख लीजिएगा। जैसे आपका प्ले है, प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्ले प्लस आईएनजी आपका क्या हो जाएगा, प्लेइंग। प्ले प्लस आईएनजी आपका हो जाएगा प्लेइंग। तो यही फॉर्म हमेशा आप यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म। इस तरीके से ये हो गया। हमेशा मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए हमने एक बात करी है आई के साथ जो है वर्ब का प्रयोग। तो आई के साथ वर्ब का प्रयोग कब करेंगे हम, एक कंडीशनल सेंटेंस रहता है। एक कंडीशनल सेंटेंस होता है, जैसे कि जब आप थोड़ी सा अपर क्लासेस में जाएंगे या जो 11 प्लस 12 के स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर ये बताया जाएगा कि कंडीशनल सेंटेंस में जब इफ़ सेंटेंस इज़ इमेजिनरी, अगर इमेजिनरी सेंटेंस है तब हम जो है आई के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, ये आपका सेंटेंस है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट सेंटेंस बिफोर ऑल ऑफ यू। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। तो इस कंडीशन में अगर मैं पक्षी होता तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर जो एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं। तो कल्पनात्मक वाक्यों के साथ या जो कल्पनाशील वाक्य रहेंगे उनके साथ हम आई के साथ वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसका ये होगा, इफ़ आई वर बर्ड
आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर वर करेंगे तो जो सेकंड जो आएगा आपका स्टेप या सेकंड जो आप क्लास बनाएंगे वो उसमें आप वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये आपका इमेजिनरी सेंटेंस है। इफ सेंटेंस इज इमेजिनरी देन वेयर यू विल यूज या वेयर यू कैन यूज वर विद द सब्जेक्ट और विद द प्रोनाउन विद द पर्सनल प्रोनाउन आई। ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन में। तो हमेशा मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये हो गया बहुत ही शॉर्ट वे में पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो फिर से देख लेते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में। आइडेंटिफिकेशन इस प्रकार के वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि आता है। दूसरा स्टेप इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वाज और वर हैं। किसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे? तो वाज का प्रयोग आप आई, ही, सी, इट प्लस सिंगुलर के साथ आप वाज का प्रयोग करेंगे। किसके साथ आप वर का प्रयोग करेंगे? तो आई, वी, यू, दे प्लस मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो या जिसे आप प्लूरल बोलते हैं बहुवचन के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया आपका वाज और वर का प्रयोग। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ वाज एंड द यूज ऑफ वर्ब। तो उसको हम देख लेते हैं। तो ऐसे कौन से प्रोनाउंस हैं या सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे? तो आपका एक पहला है, जैसे मैं पढ़ रहा था। पहला आपका द वेरी फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने आ जाएगा। मैं यहाँ पर द वेरी फर्स्ट सेंटेंस बिफोर ऑल ऑफ यू आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब और आई एम गोइंग टू राइट हेयर। तो क्या है आपके सामने? ये पहला सेंटेंस मैं पढ़ रहा था। आप देखेंगे पहले सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपके सामने है मैं पढ़ रहा था। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन में देखेंगे तो आपका ये पहले ही स्थान पर मिल जाएगा। मैं पढ़ रहा था तो किस टेंस का ये होगा? ये आपकी पहचान हो गई कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। चलिए ठीक है। अब आई की मतलब मैं की अंग्रेजी क्या होती है? तो मैं की अंग्रेजी जो है आई होगी। ठीक है, तो ये आई हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे? आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आई के साथ हम जो है वाज का प्रयोग करेंगे। और हमने कहा कि पढ़ रहा, पढ़ने के काम क्या है? जारी है। रहा था ना, पढ़ने का काम क्या था? जारी है। तो आई वाज रीडिंग, आई वाज रीडिंग। यहाँ पर क्या कर देंगे? नॉर्मल सा सेंटेंस है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल सेंटेंस और यू कैन से दिस इज सिंपल सेंटेंस ऑफ द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैं पढ़ रहा था, ये आपका हो गया। अब इसका निगेटिव हम बनाएंगे, मैं नहीं पढ़ रहा था। मैं नहीं पढ़ रहा था। दूसरा सेंटेंस आपका हो जाएगा तो क्या होगा? आई वाज के तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे? तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। आई वाज नॉट रीडिंग, फुल स्टॉप करेंगे, मैं नहीं पढ़ रहा था। तीसरा आपके सामने सेंटेंस बनेगा कि क्या मैं पढ़ रहा था। तीसरा सेंटेंस, क्या मैं पढ़ रहा था। क्या मैं पढ़ रहा था, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज आई रीडिंग। क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क करेंगे। वाज आई रीडिंग। चौथा बनेगा आपका क्या मैं नहीं पढ़ रहा था। इसको देख लेते हैं चौथे को, क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क करेंगे। वाज आई नॉट रीडिंग, ये हो जाएगा वाज आई नॉट रीडिंग। और उसके बाद आपका जो पांचवा सेंटेंस बनेगा, पांचवा को देख लीजिएगा आप लोग। पांचवा
मैं क्यों पढ़ रहा था, या मैं कैसे पढ़ रहा था, मैं कहाँ से पढ़ रहा था, मैं कब से पढ़ रहा था। कोई भी वर्ड आप डाल सकते हैं। तो आप लिखिए मैं क्यों पढ़ रहा था, मैं क्यों पढ़ रहा था। यहाँ पर आप करेंगे क्वेश्चन मार्क, मैं क्यों पढ़ रहा था। तो आपका होगा वाई के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, वाई वाज आई रीडिंग। लास्ट में क्या करेंगे आप, क्वेश्चन मार्क करेंगे, वाई वाज आई रीडिंग। नेक्स्ट जो आपका बनेगा पैटर्न नंबर 6, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था। आप क्वेश्चन मार्क करिए यहाँ पर, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो इसका बनेगा आपका वाई वाज आई नॉट रीडिंग। वाई वाज आई नॉट रीडिंग, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो इस तरीके से आपने जो है वाज के प्रयोग को देखा। अब इसी के स्थान पर आप लोग देख लीजिए, वह पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग, या आप कह सकते हैं वह एक किताब पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग ए बुक। वह एक नावल पढ़ रहा था, उपन्यास पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग ए नावल। या वह बाजार जा रहा था, ही वाज गोइंग टू मार्केट। वह बाजार से आ रहा था, ही वाज कमिंग फ्रॉम मार्केट। वह दिल्ली जा रहा था, ही वाज गोइंग टू दिल्ली। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं जो भी आपके मन में आए। उसी तरीके से वह बाजार जा रही थी, सी वाज गोइंग टू मार्केट। वह बाजार से आ रही थी, सी वाज कमिंग फ्रॉम मार्केट। वह देहरादून जा रही थी, सी वाज गोइंग टू देहरादून। वह देहरादून से आ रही थी, सी वाज कमिंग फ्रॉम देहरादून। उसके बाद इट का प्रयोग, दुनिया का कोई भी नाम जैसे राम, मोहन, सोहन, सीता, मीता, सुनीता, कोई भी आप रख देंगे, उसके साथ आप सीधे तौर पर किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। ये आपका हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे वर का प्रयोग। इसके बाद अब हम देख लेते हैं वर का प्रयोग किसके साथ करते हैं। वर के प्रयोग को समझ लिया जाए, वर का प्रयोग किसके किसके साथ हम कर सकते हैं। तो बहुत आसान है वर का प्रयोग करना। वर का प्रयोग आई वी यू दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम यूज ऑफ वर, वर का प्रयोग देख लेते हैं। तो कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर कंडीशन बतानी हो, इमेजिनेशन के बारे में बात करनी हो, तो फिर आप वर का प्रयोग करेंगे। तो इसको अभी छोड़ा जाए, बाद में डिस्कस किया जाएगा। अब हम वर का प्रयोग जो है वी यू प्लस दे के साथ, वी यू प्लस दे के साथ करेंगे। तो कैसे करेंगे उसको देख लिया जाए। जैसे हम विद्यालय जा रहे थे, ये आपके सामने सेंटेंस है। हम विद्यालय जा रहे थे, हम विद्यालय जा रहे थे। आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे। बिल्कुल बात यहाँ से बात स्पष्ट हो जा रही है कि आपका कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे यूज ऑफ वर में, क्योंकि वो यूज ऑफ वर चल ही रहा है। तो हम की अंग्रेजी क्या होती है, हम की अंग्रेजी होती है वी। बिल्कुल बात सही हो गई, वी। तो वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर की बात चल रही, तो वी वर, वीवर हो गया। अब क्या है कि जो मेन वर्ब आएगी जाना है ना, क्योंकि हम विद्यालय जा रहे थे, जाने का काम हो रहा है, काम जारी है। तो काम जारी के लिए क्या होता है, इसकी जो है जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो होती है। उसमें आप ing ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी वर गोइंग टू स्कूल। ये आपका हो जाएगा वी वर गोइंग टू स्कूल, हम विद्यालय जा रहे थे। यह आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। उसके बाद दूसरा आपका सेंटेंस बनेगा, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है, ये आपका दूसरा है।
हम विद्यालय नहीं जा रहे थे। हम विद्यालय नहीं जा रहे थे। हम विद्यालय नहीं जा रहे थे, इसका क्या बनेगा? वी वर के तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे? नॉट गोइंग टू स्कूल। वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हो गया आपका हम विद्यालय जा रहे थे, हम विद्यालय नहीं जा रहे थे। उसके बाद हम देखेंगे तीसरे सेंटेंस पर बात करेंगे। क्या हम विद्यालय जा रहे थे? क्या हम विद्यालय जा रहे थे? क्वेश्चन मार्क, जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या हम विद्यालय जा रहे थे, इसकी देख लेते हैं। तो इसका होगा वर वी गोइंग टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। वर वी गोइंग टू स्कूल, क्या हम विद्यालय जा रहे थे? अब चौथा वाक्य हम देख लेते हैं, फोर्थ वन। क्या हम विद्यालय नहीं जा रहे थे? क्या हम विद्यालय नहीं जा रहे थे? नहीं जा रहे थे। Put question mark at the last of the sentence because the sentence is interrogative sentence। तो क्या हम विद्यालय नहीं जा रहे थे? तो ये होगा आपका वर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। वर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। उसके बाद आपका पांचवा जो बनेगा, पांचवा, हम विद्यालय क्यों जा रहे थे? हम विद्यालय क्यों जा रहे थे, ये देख लीजिए आप लोग। हम विद्यालय क्यों जा रहे थे? क्वेश्चन मार्क। हम विद्यालय क्यों जा रहे थे, सीधा सा होगा आपका। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी व्हाई के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। व्हाई वर वी गोइंग टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। हम विद्यालय क्यों जा रहे थे? देखिए, हम विद्यालय क्यों जा रहे थे? व्हाई वर वी गोइंग टू स्कूल? हम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे? सेंटेंस नंबर 6, हम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे? हम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे, सीधी सी बात है। वाई वर वी नॉट गोइंग टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी आपका रहेगा क्वेश्चन मार्क। हम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे? वाई वर वी नॉट गोइंग टू स्कूल? हम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे? इन द सेम वे, इसी प्रकार आप क्या करेंगे कि आप विद्यालय जा रहे थे, आप कह सकते हैं अपने छोटे के लिए, तुम विद्यालय जा रहे थे, यू वेर गोइंग टू स्कूल, यू वेर नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हो गया। तुम विद्यालय जा रहे थे, तुम विद्यालय नहीं जा रहे थे। क्या तुम विद्यालय जा रहे थे? वर यू गोइंग टू स्कूल? क्या तुम विद्यालय नहीं जा रहे थे? वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल? तुम विद्यालय कैसे जा रहे थे? तो फिर हाउ वर यू गोइंग टू स्कूल? या तुम विद्यालय क्यों जा रहे थे? वाई वर यू गोइंग टू स्कूल? तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे? वाई वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल? ये आपका हो गया। इसी तरीके से आपका
होगा वे विद्यालय जा रहे थे, एक ही सेंटेंस, विद द हेल्प ऑफ वन सेंटेंस वी विल पुट डिफरेंट subjects are different pronouns and with the help of different pronouns we will try to understand the use of everything, the use of all pronouns। तो आपका ये है, आपके सामने वे विद्यालय जा रहे थे तो they were going to school, वे विद्यालय नहीं जा रहे थे they were not going to school। क्या वे विद्यालय जा रहे थे were they going to school, क्या वे विद्यालय नहीं जा रहे थे were they not going to school। वे विद्यालय क्यों जा रहे थे why were they going to school, वे विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे why were they not going to school। ये होगा, एक साथ दो नाम हो जाएगा क्योंकि तभी प्लूरल होगा। if one then singular, if more than one then plural, if one then singular, if more than one then क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जब प्लूरल हो जाएगा तो किसका प्रयोग करेंगे, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, तब हम वर का प्रयोग करेंगे। कैसे, तो इसी पर देख लिया जाए सेम एग्जाम्पल पर कि राकेश और मुकेश विद्यालय जा रहे थे, राकेश एंड मुकेश वर गोइंग टू स्कूल। राकेश और मुकेश विद्यालय नहीं जा रहे थे, राकेश एंड मुकेश वर नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या राकेश और मुकेश विद्यालय जा रहे थे, वर राकेश एंड मुकेश गोइंग टू स्कूल। क्या राकेश और मुकेश विद्यालय नहीं जा रहे थे, वर राकेश एंड मुकेश नॉट गोइंग टू स्कूल। राकेश और मुकेश कैसे विद्यालय जा रहे थे, तो कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लेंगे, हाउ वर राकेश एंड मुकेश गोइंग टू स्कूल। राकेश और मुकेश कैसे विद्यालय नहीं जा रहे थे, तो आपका होगा हाउ वर राकेश एंड मुकेश नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा यूज ऑफ वाज और उसके बाद यूज ऑफ वर्ब विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोनाउंस। मतलब एक ही सेंटेंस पर हमने अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस को रखा, अलग अलग सब्जेक्ट को रखा और उस पर हमने आपके साथ चर्चा की। और हमको आपसे उम्मीद है कि आपको मेरी बात पूरी सही से समझ में आई होगी। अगर इसको समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपनी बात को हमारे यहाँ प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं।